नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती, जिसके फॉर्म जो हैं फिलहाल भरे जा रहे हैं। 7 जनवरी लास्ट डेट कर दी गई है। अगर अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग भर सकते हैं। इसके अलावा एएनएम्स के जो फॉर्म हैं वो परसों से अर्थात 23 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। एलटीआरटी के जो फॉर्म हैं 30 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट का फॉर्म भर दिया है, काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं, आप लोग हैं, आपके कमेंट्स मिले, कहीं कहीं मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज मिले, जैसे ट्विटर की बात करूं, इंस्टा या फेसबुक पेज के माध्यम से, तो काफ़ी सारे बच्चों ने अपने जो फॉर्म है उसमें मिस्टेक की है। अब देखिए, जिन्होंने मिस्टेक कर दी उनको क्या करना है और जो आगे जो फॉर्म भरने वाले हैं उनको क्या करना है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और एक और चीज़ दोस्तों, पूरा वीडियो अगर आप लोग देखा करेंगे तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, जो कि अमूमन आप लोग करते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। तो एएनएम एलटीआरटी के लिए भी इसमें मैसेज है, साथ ही जो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के जिनके मिस्टेक्स हुई हैं उनका भी बताने वाले हैं कि आप जब फॉर्म में संशोधन होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, ये सारे के सवाल। साथ ही आपको गलतियां अब नहीं करनी है, जो बेसिक सी गलतियां बच्चों के द्वारा की जा रही हैं वो भी बताने वाले हैं कि आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये देखिए, वेबसाइट पर जो है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, ई मित्र की दुकान पर जा रहे हैं, शॉप्स पर जा रहे हैं और वहाँ पर जा कर के कह दे रहे हैं कि भाई मेरा फॉर्म भर दो। सबसे पहले तो आप ये लोग कुछ 25-30 पॉइंट हैं, इनको आराम से 2-3-4 बार पढ़िए। जितनी देर आप व्हाट्सएप पे चैट्स किसी से करते हैं उससे बेहतर है कि आज जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मैं सजेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा आप लोगों से, अपना ये जो निर्देश हैं आवेदन पत्र भरने के लिए, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो एक बार इसे ज़रूर पढ़ें और इसको पढ़ करके समझें इसमें क्या कुछ कहना ये लोग चाह रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने जो गलती की है वो क्या की है कि जो इंटर्नशिप की जो मार्कशीट आप लोगों की आती है, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज बनती है, अमूमन सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप में होती है लोगों की परसेंटेज, वो मार्कशीट ही ऐड नहीं कर रहे हैं। वो मार्कशीट आप लोगों को ऐड कैसे करनी थी, अगर आपने ये पढ़ा होता तो वो मार्कशीट आपकी ऐड हो जाती। काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी गलती की है कि मार्कशीट अपलोड नहीं की। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इनको पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन आप लोग बिना पढ़े ही मतलब फॉर्म भर दे रहे हैं, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग पहले तो इसे पढ़ें, मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या है इन सब में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के पास जो गलतियां की जा रही हैं उनको जब हो चुकी हैं, देखिए उनका निस्तारण होगा आगे जा कर के। अभी यहाँ पर कोई निस्तारण उनका नहीं होगा। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपका जो भरा जा चुका है, जो गलती आप लोग कर चुके हैं वो अभी तो सुधरेगी नहीं। जैसे ही सीफू यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की डेट जारी करेगा तभी संशोधन होंगे। और ये संशोधन कब होंगे पता है? लास्ट डेट के बाद। लास्ट डेट के बाद यहाँ पर सीफू आप लोगों को एक चांस देगा, एक मौका देगा। उसके लिए आपको कुछ फीस देनी होगी सीफू को, 200 रुपये है मे बी। तो वो दे करके ही आप ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। उससे पहले सोचे ही नहीं कि भाई आज भरा फॉर्म गलती हो गई, संशोधन करें। सबसे ज़रूरी बात यह है, ओटीपी के लिए आपको एक मोबाइल नंबर का चयन करना होगा। ठीक है, तो वही है, वही आप लोग करें। मोबाइल नंबर ऐसे देने हैं जिस पर आपका आधार लिंक हो और आपको उसको परमानेंटली चलाते हो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के लिए तो एक ही कर दिया और ये एक मोबाइल नंबर से एक नर्सिंग ऑफिसर, एक फार्मासिस्ट और एक फार्मासिस्ट टीएसपी, एक एक, यानी कि एक मोबाइल नंबर जब आप लोग लगाएंगे इसमें एक मोबाइल नंबर से आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा फॉर्म अगर आपको भरना है तो आप लोगों को दूसरा मोबाइल नंबर ही ऐड करना होगा। अब इसके लिए आप लोग क्या करें कि इसके लिए देखिए, मान लीजिए आपका आधार कार्ड में आपका अलग नंबर है और आपको शुरुआती जो ओटीपी चाहिए तो वो आप लोग किसी और नंबर पर ले सकते हैं। और आधार कार्ड का जो ओटीपी है वो आपका जो पर्सनल नंबर है आधार जिसमें ऐड है वो नंबर दे सकते हैं। तो एक मोबाइल से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों, जो बात आती है वो हम आपसे कर लेते हैं। देखिए, सारी चीज़ें बताने वाले हैं, क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र आप ई मित्र केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, प्रीव्यू, जब आप लोग
फॉर्म भरवा रहे हैं खड़े होकर के भरवाएं, किसी के भरोसे ना बैठे कि रात को 3 बजे भर देना, अंधेरे में उसने कुछ गलत भर दिया तो फिर आप कहोगे कि यार ई मित्र वाले की गलती होती है। अमूमन ई मित्र वालों की कोई भी गलती नहीं होती, 100 में से एक बार उनसे गलती होती है, बाकी वो भी नहीं चाहते आपका फॉर्म गलत भरे, आपकी गलती खुद की होती है, इस वजह से मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जो फाइनल आप लोग सबमिट करवाते हैं ई मित्र के माध्यम से, तो जो प्रीव्यू आता है उसको प्रीव्यू को आप लोग ज़रूर देख लें। प्रीव्यू में आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो उनको आप लोग। अब देखिए आवेदन में संशोधन का जो अवसर है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी को मेल करेंगे, आप लोग डाक से कुछ भेजेंगे कि साहब मेरे फॉर्म में गलती हो गई, तो वो स्वीकार्य नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन ही संशोधन होगा। अगर आप लोग सॉरी सीफू को लिखते हैं या चिकित्सा विभाग को लिखते हैं कि साहब मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई, तो कोई फ़ायदा उसका नहीं रहने वाला है निश्चित तौर पर। ठीक है, तो ये पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए दूसरी बात है, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज तथा त्रुटि संशोधन की अवधि के अतिरिक्त कोई नया संशोधित दस्तावेज आप लोगों का स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को जो आज जो डिटेल्स भर रहे हैं वो आगे ही हैं, डिटेल्स भी चेंज ये लोग नहीं करने देंगे। क्या क्या चेंज नहीं करने देंगे वो देख लीजिए यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन अवधि, तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी आप लोगों को बरतनी है। विज्ञप्ति में वर्णित अनुसार समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, तथापि आवेदकों के हित में उनको प्रक्रिया में सावधानी बरतने के बाद रह जाने वाली त्रुटियों में संशोधन का ऑनलाइन आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद पश्चात पृथक से विज्ञप्ति जारी करके बताया जाएगा। मैंने जैसे पहले ही कह दिया था, तो ऑनलाइन आवेदन जैसे 7 जनवरी है, एएनएम्स की जैसे मान लो 23 जनवरी है, 22 जनवरी है, तो उनके बाद एक चांस दिया जाएगा। तो फोरम की लास्ट डेट के बाद आपको चांस मिलेगा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का। अब देखिए 200 रुपये आप लोगों को, जो आप लोगों ने गलती की है फॉर्म में मिस्टेक्स सुधारने के लिए, आपको 200 रुपये का भुगतान करना होगा। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटि संशोधन का अवसर दिए जाने का अभिप्राय मूल आवेदन भरते समय अंकन में त्रुटि संशोधन किए जाने और मूल ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र दस्तावेज के स्थान पर त्रुटिवश किसी अन्य दस्तावेज प्रमाण पत्र के अपलोड करने की स्थिति में मूल आवेदन भरने के अंतिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड करने का अवसर दिए जाने मात्र से है। अब देखिए बहुत काम की चीज़ है, इसको समझना है। देखिए मान लीजिए लास्ट डेट 7 जनवरी है, इससे पहले आपके पास मान लीजिए आपने 25 नवंबर को फॉर्म भर दिया था, उस टाइम पे आपने अपने पुराने जाति प्रमाण पत्र से भर दिया। आप चाहते हैं कि मेरा नया जाति प्रमाण पत्र मेरा बन गया है, तो आप लोगों को अगर आपने आवेदन की लास्ट डेट से पहले अगर वो डॉक्यूमेंट बनवा लिया है और आप चाहते हैं कि जब ऑनलाइन संशोधन का अवसर आपको मिले, तो आप लोगों को वो लास्ट डेट से पहले के जो कागजात बने हैं वही अपलोड करने की छूट होगी। ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट डेट के बाद। ऐसा अमूमन किन में होगा, देखिए जो डाइवोर्स कैटेगरी है, डाइवोर्स यानी तलाकशुदा जो कैटेगरी है, उसमें ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो जितने भी चाहे डाइवोर्स हो चाहे विडो हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे आप लोग सामान्य हों, तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आवेदन की लास्ट डेट से पहले, मान लीजिए आपसे जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ भाई, या फिर आपकी कोई एक मार्कशीट रह गई, तो वो चीज़ें ही अपलोड कर पाएंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट के बाद आपकी वो जीएनएम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था फिलहाल, वैसे भर दिया और फिर रजिस्ट्रेशन आ गया, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, यानी कि लास्ट डेट से पहले पहले जो योग्यता जो कागजात आपके हैं उनको अगर आप लोग आगे जा कर के संशोधन करना चाहते हैं वही संशोधन होंगे। नए जो तरीके हैं, नए जो डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के, अगर आपने लास्ट डेट के बाद बनवा रखे हैं, बनवाए हैं, वो यहाँ पर संशोधन में नहीं ऐड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। एक बात और है कि त्रुटि संशोधन के दौरान किसी भी आवेदक को नया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा मूल आवेदन पत्र
भरने की दिनांक के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र, अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, ये आप लोग चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है या कोई भी प्रमाण पत्र है, वो आप लोग लास्ट डेट के बाद ऐड नहीं कर सकेंगे अगर उसके बाद आपने वो योग्यता अर्जित की है तो। ये चीज़ का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों क्या होता है, क्या क्या चेंज आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक तो आपका सबसे ज़रूरी बात है, नाम आप लोगों का चेंज नहीं होगा। अगर आपने नाम जो भी भर दिया, अब गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो भी सोल्यूशन बता देंगे। पिता का नाम आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जन्म तिथि और आपका जो लिंग और जो वर्ग, वर्ग का मतलब है कैटेगरी। अब ऐसा नहीं है भाई कि आज आज आप लोग जर्नल में हैं, आज फॉर्म जब भर रहे हैं तो जर्नल से भर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि भाई मैं EWS बनवा लेता हूँ या बनवा लेती हूँ, मेरा नंबर आ जाएगा, और आपका मान लो EWS बना, जैसे हम फार्मासिस्ट का या नर्सिंग ऑफिसर का ले लें कि 10 जनवरी को बना, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अब तो जनरल से फॉर्म भर रहे हो और साथ 10 जनवरी को आपको EWS बन गया, फिर ऑनलाइन संशोधन का अवसर आपको दिया, तो आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। ना ही नाम चेंज होगा, ना ही पिता का नाम चेंज होगा, ना फ़ोटो चेंज होगी, ना जन्म तिथि चेंज होगी, ना ही आपका सेक्स चेंज होगा, और ना ही आपकी कैटेगरी चेंज होगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। इनके अलावा अगर कोई चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हैं, लास्ट डेट तक आपने जो अर्जित कर लिया है उसमें से, तो वो ही ऐड हो सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा, साहब अब क्या होगा। देखिए, पहली बात, जो आप लोग कर चुके हैं ऑनलाइन आवेदन में, जो सुधरना है वो चीज़ें सुधर जाएंगी। नाम, पिता का नाम, फ़ोटो, जन्म तिथि, सेक्स, वर्ग, ये नहीं बदलेगा। योग्यता अगर आप लोग लास्ट डेट के बाद अर्जित करते हैं वो ऐड नहीं होंगी। तो अगर मान लीजिए आपके नाम में मिस्टेक हो गई, जिसका सोल्यूशन है, सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं होना कि भाई मेरे तो नाम में मिस्टेक हो गई। अगर दोस्तों देखिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को ये छूट रहेगी उस वक्त पे। काफ़ी सारी ऐसी भर्ती प्रक्रिया रहती है जिनमें अभ्यर्थियों के नाम गलत हो जाते हैं। तो जिनके नाम गलत होते हैं, क्योंकि कर्मचारी बोर्ड भी नहीं बदलने देता, RPS से भी नाम नहीं बदलने देती, सभी जो भर्ती एजेंसी वो नेम चेंज नहीं करने देती, तो क्या करने देती हैं, जब सिलेक्शन होता है तो आपसे एफिडेविट लिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट की दोबारा से जाँच की जाती है ज्वाइनिंग से पहले, तो तब वो सारी चीज़ें आप लोग की बदल सकती हैं। उससे पहले नाम, पिता का नाम, फ़ोटो, जन्म तिथि, लिंग और आपका वर्ग, ये नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें, बिल्कुल मिस्टेक ना करें। ANM बहनों के लिए संदेश है, जो ANM है, LT RT हैं, तो भाई अपने नाम जो भी है ना वो सुधार के रखें, और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। किसी मित्र वाले को ना दें फॉर्म अपना, भरा जा रहा है खड़े होकर के भरवाएं, डिटेल्स चेक कर लें कि भाई सही हैं सारी चीज़ें या नहीं हैं। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि आप लोग मान लीजिए फॉर्म तो आपने भर दिया, 400-500 रुपये अब लगा दिए, 200-250 रुपये लगाओगे जब, इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर दी वो, तो पैसा भी वेस्ट जा रहा है, बेवजह जा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव रहेंगे तो फोरम में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। एक आप लोगों की समस्या है कि साहब मेरा आधार कार्ड में सिंग नहीं लगा, मेरे जनाधार में सिंग नहीं लगा, और जाति में सिंग नहीं लगा, मेरी 12th की मार्कशीट में स्पेस नहीं है नाम के आगे। ये सारी मिस्टेक्स आपको पहले देखनी चाहिए थी, जिस टाइम पे आपने 12th की, जिस टाइम पे आपने आधार कार्ड बनवाया, जन आधार कार्ड बनवाया, या जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनवाया, उसी वक्त आप लोग ध्यान देंगे ना इन चीज़ों पे, तो जाहिर सी बात है कि मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो इन चीज़ों पर गौर करने लायक चीज़ें। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों कि यार ये हमें कौन आ गए इतना कहने वाले, समझाने वाले, लेकिन सच्चाई ये है, किसी भी फॉर्म को। और एक और चीज़ कह देना चाह रहा हूँ, अब जो फॉर्म भर रहे हैं उसको सुरक्षित रख दें, जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको सुरक्षित रख दें। वेरिफिकेशन में आप लोगों को ये फॉर्म की ज़रूरत होगी, जो नहीं रख सकते मुझे भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन ये नहीं सुनना चाहेंगे हम उस वक्त पे जब वेरिफिकेशन आप लोगों के होंगे, जैसा मेरा तो फॉर्म ही खो गया, कहाँ मेरा तो आवेदन पत्र खो गया। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करी। जो आपको ई मित्र वाले से आपको लेना है अपना, और ई मित्र वाले से लेने के बावजूद क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, प्रिंट कर लेना अपना दूसरा PDF फाइल के रूप में, अपना जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो प्रिंट आउट अपने जो फ़ोन है उसमें PDF के रूप में सेव कर लो। उसको भी एक तो अपने पास रख लो, और ऐसी जगह रखिए वहाँ पर जहाँ या तो आपके सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हों, या आपके जो माता पिता हैं ऐसी चीज़ें पे रखें
जहाँ पर आपको मिल जाए वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगी। हमें इस चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। मार्कशीट गायब हो गई किसी का प्रवेश पत्र गायब हो गया, किसी का फॉर्म गायब हो गया, तो फॉर्म को भी सुरक्षित रखना है भरने के बाद। ऐसा नहीं है कि फॉर्म को डाल दिया किसी अलमारी में चला गया जी, कूड़ेदान में चला गया। तो अच्छी जगह पे रखना उसे, सुरक्षित जहाँ पे वो रह सके, जब आपको चाहिए तो आप लोग निकाल सकें उसे। प्रिंट मोबाइल से भी डाउनलोड कर लें। ई मित्र वालों को बोलें भाई एक पीडीएफ भी हमको डाल दो हमारे फ़ोन में, और उस पीडीएफ को सेव कर लें। और फिर भी अगर किसी से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भाई मुझे भेज देना अपना फ़ोन, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, प्राइवेसी की पूरी गारंटी है। जब आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिएगा मैं आपको भेज दूंगा। इतना ही किया जा सकता है। और ये संदेश जो है ना इसमें लिखे हुए हैं, ये सारे पढ़ें। और जो इंटर्नशिप की मार्कशीट है, वो जो थर्ड ईयर के बाद आपको ऐड मोर करके भरनी है। और जो उनका कैलकुलेशन जो आएगा 900 या 1000 का, क्योंकि इतना मैं नहीं जानता कितने का होता है, उसको एक साथ करके लिखना है। थर्ड ईयर और इंटर्नशिप को एक साथ करके लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये सारा करना है, ये इसमें सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो, गलत कह दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ध्यान रखिए सभी लोग आवेदन फॉर्म में मिस्टेक्स नहीं करनी है। और जो चीज़ें नहीं बदलेंगी वो मैंने बता दिया है। नाम नहीं बदलेगा, पिता का नाम नहीं बदलेगा, फ़ोटो नहीं बदलेगी, वर्ग नहीं बदलेगा, और आपका सेक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और फॉर्म की लास्ट डेट होने के बाद एक मौका आपको दिया जाएगा। 10 दिन का मौका दें, 5 दिन का दें, 200 रुपये चार्ज देना होगा। जो गलती आप लोगों ने की है उसको मिस्टेक सुधार करने के लिए, सुधार क्या होगा वो मैंने सारा वीडियो में बता दिया। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।